हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिलियन डॉलर वीकेंड किताब की, जिसे लिखा है नोआ कगान ने। रात के 2 बज गए थे। अंधेरी छत पर अर्जुन अकेला बैठा था। हाथ में किताब थी, मिलियन डॉलर वीकेंड, और मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या सच में सिर्फ 48 घंटे में मैं कोई बदलाव ला सकता हूं? उसके सामने पापा की झुकी कमीज, मम्मी की भोली मुस्कान, लेकिन आंखों में था एक खालीपन। सपनों की ऊंचाइयां उस तक पहुंच ही नहीं रही थीं, क्योंकि हिम्मत कम थी और डर ज्यादा। हर रात वह यूट्यूब देखते, ब्लॉग पढ़ते, आइडिया सर्च करते, लेकिन सोच कर ही थक जाता। एक आवाज कहती थी, अगर फेल हुआ तो सब क्या कहेंगे? और सोचते सोचते वो फायर की जगह उन्हीं सवालों में जलता रहा। फिर एक दिन उसके हाथ लगी एक लाइन, सिर्फ 48 घंटे पर्याप्त हैं, तैयारी नहीं, शुरुआत करो। और बस उस रात से कुछ बदला। उसने पेन उठाया, कागज पर लिखा, मैं करूंगा। और नींद गई, पर दिल में उम्मीद जुट गई। मिलियन डॉलर वीकेंड लिखी है नोआ केगान ने, जो गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां छोड़कर खुद अपनी राह बनाने लगे। इस किताब की ताकत यह है कि यह आपको दिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए सालों की मेहनत नहीं, सिर्फ एक छोटा और साहसी प्लान पर्याप्त होता है। यह किताब बताती है कि डर को महसूस करो, उससे डरना छोड़ो और सिर्फ 1-2 दिन के भीतर पहला कदम उठा लो। अर्जुन जैसे 25 वर्षीय युवा के लिए, जिन्हें लग रहा था कि उसके पास पैसा नहीं, अनुभव नहीं, उससे बड़ी चुनौती थी, उसको यह किताब एक बदलाव की चाबी देती है। यह किताब स्नैप निर्णय लेने, जल्दी सीखने और छोटे अनुभवों से बड़ा असर पाने की सोच सिखाती है। आप सिर्फ सोचने वाले नहीं रहेंगे, आप 3 दिन में बदलाव की दिशा में कदम उठाने वाले बनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मिलियन डॉलर वीकेंड के लेसन्स। लेसन नंबर 1, जोखिम से भागना सबसे बड़ा नुकसान है। अरमान का चेहरा थका हुआ था। रात के 2 बज चुके थे। वो अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, जो पिछले साल की प्लानिंग से भरी हुई थी। स्टार्टअप शुरू करूंगा, ऑनलाइन कोर्स करूंगा, पैसिव इनकम लाऊंगा। लेकिन हर प्लान के नीचे एक ही शब्द लिखा था, रुक गया। इतने सालों से बस सोचता रहा वो। कभी रिसोर्सेज नहीं थे, कभी गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अगर वो खुद से ईमानदारी से पूछे तो सच ये था, उसे डर लगता था। डर कि कहीं लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, डर कि मैं शुरू करके अधूरा ना छोड़ दूं। वो दिन भी ऐसा ही एक डर भरा दिन था, जब उसने पहली बार मिलियन डॉलर वीकेंड किताब का पहला चैप्टर पढ़ा। लेखक ने एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी सालों से एक आइडिया पर बैठा था, लेकिन शुरुआत नहीं कर रहा था। और फिर एक वीकेंड आया जब उसने सिर्फ 48 घंटे में उस आइडिया को हकीकत बना दिया। और वो एक छोटा कदम बाद में मिलियन डॉलर का बिजनेस बना। अरमान ने लाइन पढ़ी, अगर आप पहला कदम नहीं उठाते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दूसरा कदम क्या होता है। उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली और मन में एक सवाल गूंजा, अगर मैं आज नहीं शुरू करता तो क्या अगले साल भी मेरी डायरी ऐसी ही होगी? उसी रात उसने अपने पुराने इंस्टाग्राम पेज को दोबारा एक्टिव किया। एक छोटा सा रील बनाया, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना कोई प्लान के, बस एक शुरुआत। वो रील बहुत बड़ी नहीं चली, लेकिन अरमान चल पड़ा था। कभी कभी सफलता एक वायरल आइडिया से नहीं, एक चुपचाप उठाए गए कदम से शुरू होती है। क्या आपने कभी अपने डर की वजह से किसी मौके को जाने दिया है? लेसन नंबर 2, लोगों से नो सुनना ग्रोथ का पहला कदम होता है। अरमान को रिजेक्शन से बहुत डर लगता था। कॉलेज के दिनों में जब उसने अपने कॉलेज फेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप मांगनी चाहिए थी, तो पहले ही फोन कॉल में सामने वाले ने कहा, भाई टाइम वेस्ट मत कर, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उस एक ना ने उसे पूरी तरह चुप कर दिया। उसी दिन से उसके अंदर एक डर बैठ गया, लोग मना कर देंगे, लोग हंसेंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे। समय बीतता गया। अब 25 साल का अरमान एक आइडिया पर काम करना चाहता था। एक प्रोडक्ट जो छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को कोर्सेज सस्ते में देने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने किसी को बताने की सोची, वही पुराना डर सिर उठाने लगा, कहीं वो मना न कर दें। फिर उसने मिलियन डॉलर वीकेंड की एक लाइन पढ़ी, अगर आप नो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप यस कभी कमा नहीं सकते।
ये लाइन उसके दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन उसने हिम्मत करके एक कोचिंग सेंटर के मालिक को फोन किया और अपने आइडिया के बारे में बताया। पहली लाइन के बाद ही सामने से जवाब आया, ना भाई, हमें नहीं चाहिए। दिल टूटा, लेकिन इस बार अरमान रुक नहीं गया। उसने दूसरा फोन मिलाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तीसरे फोन के बाद एक टीचर ने कहा, यह आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो मिलते हैं। वहीं से रास्ता खुला। अरमान को समझ आ गया, हर ना उसे उस एक हां के और करीब ले जा रहा था। जिंदगी में हम बहुत बार किसी के ना से खुद को रोक देते हैं, लेकिन असल में हर नो एक फिल्टर है जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है। क्या आपने कभी किसी के ना की वजह से कोई सपना रोक दिया था? लेसन नंबर 3, काम शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं होता। अरमान के अंदर एक सपना पल रहा था, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो छोटे शहरों के बच्चों को मुफ्त में बिजनेस की असली सीख दे। वो रोज इस सपने के बारे में सोचता, लेकिन हर बार सोचता, अभी मेरा सेटअप नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आएगी, थोड़ा और स्क्रिप्टिंग सीख लूं, संडे को फुर्सत में शुरू करूंगा। हर हफ्ते कुछ नया एक्सक्यूज तैयार रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, भाई शुरू क्यों नहीं कर रहा? अरमान बोला, अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया है। उस दोस्त ने सिर्फ एक लाइन कही, परफेक्ट टाइम आता नहीं, बनाया जाता है। उसी रात अरमान ने $1 मिलियन वीकेंड में यह लाइन पढ़ी, आप जितना देर करेंगे उतना डर बढ़ेगा। काम तब करो जब दिल सबसे ज्यादा डरा हुआ हो। वो लाइन बिजली की तरह गिरी। उसी पल उसने अपना पुराना मोबाइल निकाला, तकिया के नीचे रखा और बिना माइक्रोफोन के पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो शुरू हो चुका था। 3 महीने बाद उसी चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर थे और अरमान ने अपने पहले 15,000 रुपये की कमाई की। अगर वो उस परफेक्ट टाइम के चक्कर में रहता तो शायद आज भी सोच ही रहा होता। जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए पहले कदम उठाना ही सबसे जरूरी होता है, चाहे कैमरा पुराना हो, माइक ना हो या टाइम कम हो। अब सोचिए, आपने किस सपने को सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि अभी टाइम परफेक्ट नहीं है। लेसन नंबर 4, असली ग्रोथ दूसरों से मदद मांगने में होती है। अरमान को हमेशा लगता था कि उसे सब कुछ खुद ही करना चाहिए। अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं कमजोर दिखूंगा। सब खुद करना ही असली मेहनत है। यह सोच उसके अंदर इतनी गहराई से बैठी थी कि वो कभी अपने दोस्तों या परिवार से अपने सपने के बारे में खुलकर बात ही नहीं कर पाया। एक दिन उसके चैनल की ग्रोथ रुक गई। वीडियो बनाना आता था, लेकिन थंबनेल और एसईओ बिल्कुल नहीं समझ पाता। एक दिन उसने हार मानकर अपने दोस्त विशाल से मदद मांगी, जो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग जानता था। विशाल ने बिना देर किए कहा, भाई बस कहने की देर थी, बाकी मुझ पर छोड़ दे। उस दिन पहली बार अरमान को समझ आया कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बिना शर्त सिर्फ आपका भला चाहते हैं। वही दिन था जब उसने $1 मिलियन वीकेंड किताब में यह लाइन पढ़ी, ग्रो करने के लिए लोन वुल्फ बनना जरूरी नहीं, अच्छे लोगों से घिरे रहो और मदद मांगने से डरो मत। अरमान ने सीखा कि जब आप मदद मांगते हो तो आप दूसरों को अपने सपनों का हिस्सा बनने का मौका देते हो। उसके बाद उसने वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट रिव्यू और यहां तक कि वीडियो पब्लिश करने तक के काम में दूसरों की मदद लेनी शुरू की। आज वो अकेले नहीं है, एक छोटी सी टीम है जो साथ मिलकर सपने को हकीकत बना रही है। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए प्रगति नहीं की क्योंकि आपने मदद मांगना कमजोरी समझा था? लेसन नंबर 5, डर लगना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। अरमान ने अपने YouTube चैनल की पहली बड़ी सफलता पाली थी। एक वीडियो वायरल हुआ, हजारों सब्सक्राइबर्स जुड़े, पर जैसे जैसे लोगों की नजर उस पर बढ़ी, वैसे वैसे उसके अंदर डर भी बढ़ता गया। अब अगला वीडियो अगर अच्छा नहीं हुआ तो? अगर लोगों ने बुरा भला कह दिया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? यह डर उसके अंदर घर कर गया। उसने अगला वीडियो बनाने की कोशिश की, पर हर बार डिलीट कर देता। हर बार मन में आवाज आती, अभी परफेक्ट नहीं है, बाद में करूंगा। दिन बीतते गए, जो चैनल आगे बढ़ रहा था वो रुक गया। एक रात वो $1 मिलियन वीकेंड किताब पढ़ रहा था और उसे ये पंक्ति दिल में उतर गई, करेज कोई बड़ी बात नहीं करता, करेज सिर्फ ये करता है कि जब सब कुछ डरावना लगे तब भी पहला कदम उठाया जाए। उसने उसी रात आधा अधूरा वीडियो रिकॉर्ड किया,
भले ही उसे पता था कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसने कहा, इस बार बस पोस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। उस वीडियो पर कम व्यूज आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी, लेकिन उसी वीडियो ने उसे 2 नई अपॉर्चुनिटीज दिलाई। वो समझ गया कि डर को हराने का एक ही तरीका है, डर के साथ चलना शुरू कर दो। आज अरमान हर बार डरता है पर रुकता नहीं। क्या आप भी कभी डर के कारण रुक गए थे जब आपको बस एक कदम बढ़ाना था? लेसन नंबर 6, जिंदगी में जो चाहिए उसका मांगना सीखो। अरमान की जिंदगी थोड़ी संवरने लगी थी। अब उसके पास एक छोटा सा दर्शक वर्ग था जो उसे पसंद करता था, पर एक दिक्कत थी, वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसे एक कंपनी ने स्पॉन्सरशिप के लिए कांटेक्ट किया, पर वो डर गया, कहीं मैं ज्यादा ना मांग लूं, कहीं वो मना ना कर दें। उसने बहुत कम पैसे में हां कर दी और बाद में उसे अफसोस हुआ। एक दिन उसने नोआ केगैन की यह लाइन पढ़ी, अगर तुम खुद अपने सपनों के लिए मांग नहीं सकते तो कोई और क्यों देगा तुम्हें वो चीज। उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे याद आया, बचपन में भी वो साइकिल चाहता था पर मांग नहीं पाया। कॉलेज में इंटर्नशिप चाहिए थी पर उसने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि डरता था, रिजेक्ट हो गया तो। उसे समझ आ गया, इस दुनिया में वही पाता है जो हिम्मत से मांगना जानता है। अब जब अगली बार उसे एक कंपनी ने कांटेक्ट किया तो उसने पूरी हिम्मत से बोला, मुझे 10,000 रुपए चाहिए क्योंकि मेरा कंटेंट उसे डिजर्व करता है। कंपनी ने पहले मना किया, फिर अगले हफ्ते कॉल आया, डील डन। उस दिन अरमान ने सीखा कि मांगना कोई शर्म की बात नहीं, अपने सपनों के लिए खड़ा होना जरूरी है। क्या आपने कभी कुछ मांगना चाहा था पर डर के कारण चुप रह गए थे? लेसन नंबर 7, अपना हीरो खुद बनो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अरमान की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वह थक गया था। उसके अंदर एक अजीब सी उम्मीद थी, कोई तो आएगा जो मुझे इस हाल से निकाल देगा। कोई मेंटोर, कोई दोस्त, कोई रिश्ता जो उसका हाथ पकड़े और बोले, मैं हूं ना, चिंता मत कर। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर बार जब उसे किसी ने उम्मीद दिलाई, थोड़े दिनों में वही लोग उसे अकेला छोड़ गए। एक दिन वो बुरी तरह टूट गया। फोन में नेटवर्क नहीं था और दिल में हौसला नहीं। तभी उसने किताब में नोआ केगैन की ये लाइन पढ़ी, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें ही उठकर चलना होगा। उसका मन कांप उठा। उसे लगा ये लाइन उसी के लिए लिखी गई है। वो उठा, अपने आंसू पोंछे और एक शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद से पूछा, अरमान, क्या तू अपनी जिंदगी का हीरो बन पाएगा? उस दिन से उसने दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया। अब वो हर दिन खुद से एक वादा करता, आज मैं खुद के लिए लड़ूंगा क्योंकि अब कोई और नहीं आएगा। उसने नई स्क्रिप्ट्स लिखी, कैमरा उठाया और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने लगा। धीरे धीरे ही सही, पर उसकी कहानी अब बदल रही थी। क्या आपने भी कभी किसी के सहारे की उम्मीद की थी और जब वो ना मिला तो पूरी दुनिया अजनबी लगने लगी? लेसन नंबर 8, डर पर काम करो तभी पैसा आएगा। अरमान एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो वो खुद डिजाइन कर चुका था। लेकिन हर बार जब वो उसे लॉन्च करने की सोचता, उसका दिल कांप उठता। अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो? अगर सबने मजाक उड़ाया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? वो सोचता रहा, टालता रहा। महीनों बीत गए। फिर एक रात उसने नोआ केगैन की किताब में यह लाइन पढ़ी, पैसा वही है जहां तुम्हारा डर है, डर को पार किए बिना इनाम नहीं मिलता। उसने किताब को बंद किया और खुद से पूछा, अरमान, क्या तेरा डर तेरी कमाई से बड़ा है? अगले ही दिन उसने बिना परफेक्ट स्क्रिप्ट के, बिना कैमरा सेटअप के एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस दिन उसने डर को हराया। पहले दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरे दिन 2 मैसेज आए, भाई ये वाकई कमाल का है। तीसरे दिन पहला ऑर्डर आया। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसे समझ आया कि पैसा बहाने में नहीं, डर के पार छुपा होता है। आज उसका वही कोर्स उसके महीने का सबसे बड़ा इनकम सोर्स बन चुका है। क्या आपने कभी डर की वजह से किसी सपने को रोक दिया है? अगर हां,
तो क्या आप भी अरमान की तरह उसे पार कर सकते हैं? लेसन नंबर 9, काम पहले बेचो फिर बनाओ। अरमान को एक शानदार आइडिया आया। वो चाहता था एक डिजिटल टूल बनाना जो छोटे दुकानदारों को अपना खर्च और मुनाफा ट्रैक करने में मदद करे। वो जोश में आ गया, कोड लिखने लगा, डिजाइन बनाने लगा, दिन रात मेहनत करता रहा। 3 महीने बाद जब उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई खरीदने ही नहीं आया। उसका दिल टूट गया। तभी उसे नोआ केगन की बात याद आई, जब तक कोई पैसे नहीं देता तब तक ये सिर्फ आइडिया है, बिजनेस नहीं। वो समझा उसे पहले पूछना चाहिए था, क्या लोगों को सच में इसकी जरूरत है? तो इस बार अरमान ने कुछ अलग किया। उसने एक छोटा सा फॉर्म बनाया जिसमें लिखा था, अगर ऐसा एक ऐप बनता है जो आपको रोज का खर्च ट्रैक करना सिखाए, क्या आप 99 रुपए देंगे? पहले दिन 8 लोगों ने हां कहा, 2 लोगों ने पैसे भी भेज दिए। अरमान चौंक गया। इस बार उसने कोडिंग तब शुरू की जब उसे पता चल गया था कि लोग वाकई इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। 2 हफ्तों में उसने पहला वर्जन बना लिया और उन्हीं लोगों को भेज दिया जिन्होंने पहले पैसे दिए थे। इस बार उसे यकीन था कि वो जो बना रहा है उसकी वैल्यू है। अरमान को यह लेसन कभी नहीं भूलता, बनाने से पहले बेचो ताकि तुम्हारा समय और मेहनत बर्बाद ना हो। क्या आपने कभी बिना पूछे कुछ बनाना शुरू कर दिया है और बाद में पछताया है? क्या अगली बार आप वैलिडेशन के साथ शुरुआत करेंगे? अरमान की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, हम सबकी है, जो डरते हैं, रुकते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इस किताब से अरमान ने सीखा, शुरुआत के लिए परफेक्ट प्लान नहीं, हिम्मत चाहिए। हर किसी की नो का मतलब हार नहीं, एक नई दिशा है। दुनिया उन्हीं को पहचानती है जो खुद को दिखाना जानते हैं। पैसा बनाना सिर्फ काम का नहीं, सोच का खेल है। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं पहचानोगे तो कोई और क्यों पहचानेगा? बहाने हर किसी के पास होते हैं, पर मौके सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं जो कूदते हैं। लोगों से डरकर जो चुप रहते हैं वो खुद से हार जाते हैं। रिस्क लेने से डरना जिंदगी से हार मानने जैसा है। कुछ बनाने से पहले यह समझो, क्या लोग उसे खरीदेंगे भी? अरमान ने डर को हराया, सवाल पूछे और लोगों की जरूरतों को समझा, और वहीं से उसके सपनों की शुरुआत हुई। धन्यवाद इस पूरी $1 मिलियन वीकेंड की यात्रा में साथ देने के लिए। अगर अरमान की ये 3 दिन की कहानी ने आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग जला दी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक हफ्ता नहीं, सिर्फ एक वीकेंड ही जिंदगी बदल सकता है। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द डिजिटल बुक्स के साथ, जहां हर किताब एक नई सोच और नई दिशा देती है। मिलते हैं अगली किताब की गहराई में। तब तक याद रखिए, सिर्फ समय का इंतजार मत कीजिए। एक फैसला, एक वीकेंड सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद।